वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एनटीटी कार्स में हम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी दिनों बाद जो है ऐसे रूबरू हुए हम लोग। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी मॉडिफिकेशन कराए हैं गाड़ी में। और जो लोग चैनल पे नए हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि XUV300 मेरे पास गाड़ी है। और इस पर काफ़ी मॉडिफिकेशन कराए थे, जैसे कि टच स्क्रीन लगाया था, लाइटें चेंज कराई थी, सीट कवर्स हो गए, फ्लोरिंग हो गई और काफ़ी चीज़ें जो भी होती हैं। तो एक बहस छिड़ गई थी चैनल पे बहस कब छिड़ी थी? जब गाड़ी से आवाज आने लग गई थी। जब मैंने एक ट्रिप करी थी, जैसा कि आप सभी को पता है कि लंबी ट्रिप करी थी 4-5 हजार किलोमीटर की, तो गाड़ी के पिलर से, ये वाले पिलर से साउंड आने लग गई थी। और मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया भी था कि इसके अंदर कुछ ढीला हो गया है, जिस वजह से जो है साउंड आई है और वो रंबल स्ट्रिप्स में जाने से हुआ है। तो काफी ज्यादा बहस छिड़ गई थी। लोगों ने कहा था आपने गाड़ी खुलवा दी, गाड़ी जो है आपने बर्बाद कर दी। और कई लोगों ने तो बड़ी अब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज करी थी, तो वो कमेंट मुझे डिलीट करने पड़े थे एक्चुअली। तो सबसे पहले जो है मैं आपको क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी उत्सुकता होगी। उस समय काफ़ी ब्लेम जो है मेरे सर पे आ गए थे और मुझे काफ़ी तब अच्छा भी लगा, क्योंकि देखो नेगेटिव भी जो है आपको मोटिवेट ही करता है, आपको कुछ सिखाता है। और अगर आप लोग सही होते तो भी मुझे जो है कुछ सीखने को मिलता कि हाँ यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और मैं सही हूँ तो आप लोगों को भी कुछ जानने को मिलेगा। तो मैं जब सर्विस सेंटर गया, उन लोगों को मैंने बताया, और सबसे अच्छी बात बताऊँ, मुझे महिंद्रा की सर्विस बहुत अच्छी लगी। उन लोगों ने उस बात को समझा। समझने के बाद उन्होंने पिलर खोला। पिलर खोलने के बाद जो है उन्होंने उस चीज को रेक्टिफाई कर लिया कि हाँ भैया ये जो सर कह रहे हैं वही चीज है। और जब मैंने उन लोगों को वो चीज बताई, उनको मैंने डेमो करके भी दिखाया थी कि यहाँ से करके पिलर खोलने के बाद, तो उस चीज को माने। और 10 मिनट के अंदर मेरी दोनों मोटरें चेंज हुई। इस साइड की मोटरें भी चेंज हुई और उस साइड की मोटर भी चेंज हुई अंडर वारंटी। और उसका प्रूफ मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ, वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। और वीडियो देखने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, फिर उसमें आगे की बात करते हैं। तो भाई लोगों, अभी हम हैं सर्विस सेंटर में और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आवाज कहाँ से आ रही है। ये जो मोटर है, ये वाली मोटर इसमें से है। तो ये नया है हमारे पास, और नया पार्ट जो है बिल्कुल सील पैक दिया है महिंद्रा ने। भैया ऐसा नहीं है कि कुछ इधर उधर का है, बिल्कुल सील पैक जो है। अपनी मोटर चेंज हो रही है, दोनों इधर की हो चुकी है चेंज। और जैसा मैंने आपको बोला था कि गड्ढों में और रंबल स्ट्रिप में ज़्यादा गई, हमने जो है ट्रिप लंबी करी थी गाड़ी से, 5,000 किलोमीटर गए थे जब, तो रंबल स्ट्रिप बहुत थे, उस वजह से थोड़े वाइब्रेशंस आ गए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन ना मिले तब दिक्कत है। हमें तो भैया 10 मिनट में सॉल्यूशन मिला, 15 मिनट में हमारी ये बदल चुकी है फटाफट। जी सर। आवाज प्लास्टिक की थोड़ी ना थी आवाज, सर कभी कभी जो है कंपनी से ही आ जाता है। नहीं, कंपनी से नहीं, वो आपकी उसकी वजह से ना झटके में गाड़ी गई है ज़्यादा, तब हाँ, ये दिक्कत आई है। तो ये जो है ये पैनल, ये वाला जो आपका ये है, उससे थोड़ी सी आवाज आने लग गई थी सीट अंदर। बेल्ट में छन सर दिक्कत है। छन छन कर रहा है ना, ये छनछनाहट है इसके अंदर, मतलब जैसे कोई पेज इसके अंदर ढीला हो। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो हमारा जो मैकेनिक है वो भी इस चीज को क्लेम कर रहा था कि गड्ढों में जाने से जो है, ज्यादा गड्ढे में गाड़ी गई है, जिस वजह से मोटर के अंदर जो है थोड़ा सा कुछ ढीला हो गया, और वो दोनों मोटरें उन्होंने चेंज कर दी थी। ठीक है, तो गड्ढों में नहीं गई थी गाड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उतने सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं फील कर जाता हूँ उस चीज को। और वो नॉइज ऐसी थी कि काफी लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं, उनको लगता ही नहीं कि ये नॉइज भी है। बट मेरे साथ क्या है कि मैं इतने टाइम से जो है गाड़ी को चला रहा हूँ, तो मैं उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी परफेक्ट चाहिए होती है। अब बात करते हैं कि यार देखिए कि आफ्टर मार्केट काम कराने पे दिक्कतें तो नहीं आती हैं। देखिए मैंने आज तक, मतलब अभी इस पिछली जो मेरी 3 गाड़ियां थी, 4 गाड़ियां थी जो पिछली, वो सब जो है टॉप मॉडल नहीं थी। उन सब में मैंने कुछ ना कुछ काम कराया, उनको काफी लंबे टाइम तक चलाया भी, मतलब लंबे किलोमीटर तक चलाया। टाइम तो कम रहती है मेरे पास, 1.5-2 साल, लेकिन किलोमीटर ज्यादा हो जाते हैं, तो काफी किलोमीटर तक उनको चलाया भी। और मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं आई गाड़ियों में, मतलब कि कोई रैटलिंग की नॉइज ऐसी कि जहां से मैंने काम करा रखा है उस वजह से नॉइज आ रही है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। तो ये गॉड का ग्रेस है, टचवुड हम कह सकते हैं कि भैया इसमें भी कभी अब ऐसा कुछ ना हो कि जहां से काम कराया है वहां पर कोई दिक्कत हो। हाँ, ये सारी चीजें जो हैं गाड़ी की अपनी प्रॉब्लम होती हैं, चेंज होती रहती हैं। जब तक 3 साल है भैया वारंटी पे है गाड़ी, कोई भी दिक्कत आएगी तो चेंज कराएंगे। हम जो है आलस नहीं करेंगे। काफी लोग आलस करते हैं, यार रहने दो, चलो आ रही है तो आने दो, लेकिन हल्का सा भी कुछ होगा तो आपको भी पता चलते रहेगा और साथ ही साथ।
तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि पैनल होते हैं यार, देखो पैनल होते हैं, अगर नीचे फ्लोरिंग भी हो रही है तो पैनल निकलता है, दोबारा फिट हो जाता है, वैसी का वैसी उसके लॉक होते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी नौसिखिए के वहां काम करा रहे हैं। अब किसी नौसिखिए के वहां अगर आप काम कराओगे अपनी गाड़ी में, तो आपको दिक्कत 100% होगी। ठीक है, तो मैं जब भी काम कराता हूँ तो मैं ऐसे व्यक्ति, मैं मतलब पूरी R&D करके, मतलब कि जो ज्यादा फेमस है उसके वहां जाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं तिवारी कार एक्सेसरी में गया था। अब वो देख रहा हूँ कि मैं उतने टाइम से वो XUV बना रहा है, पता नहीं कितने साल से जो है वो XUV में काम कर रहा है, और वो सिर्फ XUV में काम करता है, उसके पास कोई दूसरी गाड़ी वाला शायद कम ही जाते हैं। तो एक तरीके से जो है मुझे लगा कि हाँ यार, ये बंदा जो है इतने समय से XUV में काम कर रहा है, तो मतलब और लोगों करते जा रहा है, लोगों के फीडबैक भी आ रहे हैं उसमें, सब कुछ सही भी है। तो इस वजह से लाइट लगाने के लिए मैं उसके पास गया। ठीक है, उसने अपनी लाइटिंग वाइटिंग करी, और उसके बाद मैंने उसमें जो है थोड़ा बहुत और काम वहां से करा ही लिया अपना। तो ये अपना एक्सपीरियंस रहा कि हाँ, इतना फेमस है। अब मैं जाता, क्या करता, मैं जाता हल्द्वानी जाता, यहाँ से नजदीक जाता, किसी से भी लगवा लेता, कुछ भी कर लेता, तो वो अलग चीज होती। ठीक है, वहां पर मुझे दिक्कतें आ सकती थी। लेकिन एक व्यक्ति जो रोज 4-4, 5-5 XUV बना रहा है, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक वो फ्री नहीं है, और वो रोज उसमें काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से उनको एक एक चीज का आइडिया होता है, कहां पर से क्या करना है। वो ये नहीं करेंगे, हिट एंड ट्रायल नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं यार ये काम कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो रोज कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज जो है, दूसरा काम जो मैंने कराया 360 कैमरे का, वो भी मैंने जो है बिल्कुल फेमस शॉप से कराया। मतलब कि वो फेमस शॉप जो है, मेरे को जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे लगा, ठीक है, रुद्रपुर में सिर्फ इसलिए नहीं जाता हूँ कि मेरी कोई उनसे दोस्ती है या कोई मतलब कि कुछ वो मुझे दे रहे हैं सोनू कार वाटिका वाले। बट मुझे क्या लगा कि मेरे पूरे रीजन में, देखिए उत्तराखंड 2 रीजन में, कुमाऊं और गढ़वाल, आप जो लोग जानते होंगे, तो कुमाऊं रीजन में मुझे सबसे बेस्ट दुकान लगी वो। ठीक है, अभी मैं ये वीडियो कोई ऐसा स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मुझे बेस्ट लगी वो दुकान। उसके पास जितना सामान है, ठीक है, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और रोज उनके पास गाड़ियां आ रही है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस शॉप पे रोज 15-10 गाड़ियां खड़ी हैं, सुबह से शाम तक आते जा रही हैं, और वो बनाते जा रहे हैं, एक टाइम उनके पास चाय पीने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसी दुकान पे जाओगे तो आपको धोखा नहीं होगा। अब आप ऐसी दुकान पे चले गए जो कि जिसको खुद नहीं पता है कि मैंने काम कैसे करना है, उनको मतलब उनकी क्वालिटी ऐसी है हर चीज की। ठीक है, अभी मैंने इसमें 360 कैमरा जो लगाया, वो मतलब इतनी दूरी तक भी एक्यूरेसी बता रहा है। अगर पीछे गाड़ी खड़ी है तो मैं इतने में चिपका दे रहा हूँ। अब आप समझिए, इतना मतलब कि 2 इंच की अगर मैं बात करूं, 2 इंच की दूरी तक मुझे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में गाड़ी को चिपका पा रहा हूँ। ठीक है, इतनी सी मतलब इतनी कॉम्पैक्ट, इतनी कम जगह पे भी। और लोग कहते हैं कि यार ये करा दिया, लेकिन ये कैमरे की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे टॉप मॉडल के कैमरे से भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, और सॉल्यूशन हमें मिल गया है, तो काफी ज्यादा हमें खुशी हुई है इस बात की। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार, आप लोग काफी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और काफी समझदार लोग हैं सारे के सारे। हाँ, कुछ लोग जो हैं मतलब कि अब्यूजिंग लैंग्वेज, ये सारी चीजें, यार ये चीजें देखिए, आप अपने एक चैनल है उसको आप इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, आप अपना विरोध जताएं, लेकिन उसका भी एक सही तरीका होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और विरोध जताएंगे वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सीखने को मिलता है, जैसा मैंने बोला। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।